अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो लेकिन पोस्ट और प्री वर्कआउट मील को नहीं ले रहे हो तो आपको कभी भी अपने बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल ही नहीं सकते। ये ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आप अपने वेट को लॉस करना चाह रहे हो या फिर वेट को गेन करना चाह रहे हो, दोनों ही स्थिति में आपको पोस्ट और प्री वर्कआउट मील लेनी जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट मील, यानी कि वर्कआउट से पहले हमें क्या लेना चाहिए। लेकिन इस चीज को जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि एक्चुअल में हमारे बॉडी को वर्कआउट से पहले किस चीज की नीड होती है, किस चीज की जरूरत होती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंस वर्कआउट से पहले हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत जल्दी एनर्जी देती है। और जो दूसरी चीज आती है वो है प्रोटीन। अब मैं आपको कुछ ऐसे डाइट के बारे में बताता हूँ जिससे आपको ये न्यूट्रिएंट्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको बहुत सारे चीजों का नाम बताऊंगा, आप उसमें से कोई सा भी 2 या 3 अपने प्री वर्कआउट मील में शामिल कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार। तो हमारी जो सबसे पहली चीज आती है वो है कच्चे चने। देखिए, कच्चे चने में कैल्शियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है और इसे आप अपने प्री वर्कआउट मील में बड़ी ही आसानी से ऐड कर सकते हो। और इसीलिए ज्यादा नहीं, कम से कम 50 ग्राम कच्चे चने को वर्कआउट से पहले आप ले सकते हो। अब जो हमारी दूसरी चीज आती है वह है कच्ची हरी मूंग। देखिए, ये भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ इसमें फाइबर की मात्रा भी होती है और इसे भी आप कच्चे चने की तरह ही पानी में भिगोकर आसानी से खा सकते हो। अब हमारी जो तीसरी चीज आती है वो है खजूर। खजूर को अगर आप वर्कआउट से पहले ज्यादा नहीं 5 से 6 खा लेते हो ना, तो आपको वर्कआउट में आधा घंटा तो जरा सा भी थकावट महसूस नहीं होगी। देखिए, ये एक सूखा डाइट होता है जिसे आप आसानी से खरीद के रख सकते हो और वर्कआउट से पहले 6 से 7 पीस खा सकते हो। अब हमारी जो चौथी चीज आती है ये थोड़ा सा देसी हो जाता है, लेकिन इसे यूज करना आसान है, यानी कि इसे डाइट में शामिल करना आसान है और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। और वो चीज है चने से बने सत्तू। देखिए, आपको सत्तू में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई तरह के पोषक तत्व बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और सत्तू जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है और इसीलिए आप इसे तुरंत ही घोलकर पी सकते हो। तो अगर आप सत्तू को प्री वर्कआउट मील में ऐड करना चाहते हो तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो और इसे 50 से 100 ग्राम तक घोलकर पी सकते हो। अब हमारी जो पांचवी चीज आती है वो है ड्राई फ्रूट, और ये चीज जो है मैं तो कहूंगा लेना आपको बेहद जरूरी है वर्कआउट से पहले। देखिए, ड्राई फ्रूट में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि किशमिश हो गए, छुहारे हो गई, पिस्ता बादाम हो गया, काजू हो गई और मूंगफली और भी बहुत कुछ। तो आप इन सब चीजों में किसी भी 2 से 3 चीज को अपने प्री वर्कआउट मील में शामिल जरूर करें। अब हमारी जो छठी चीज आती है वो है उबले हुए आलू या फिर उबले हुए शकरकंद। देखिए, उबले हुए आलू में विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, फाइबर और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आपके एनर्जी को बूस्ट करने में बहुत मदद करती है, इसीलिए ज्यादा नहीं 2 उबले हुए आलू को वर्कआउट से पहले जरूर खाएं। और अगर आप आलू की जगह शकरकंद को ऐड कर सकते हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। अब हमारी जो 7वीं चीज आती है वह है रोटी के साथ पीनट बटर। देखिए, ये भी एक काफी अच्छा प्री वर्कआउट मील है। आप इसे वर्कआउट से पहले 2 या 3 रोटी के साथ 1 से 2 चम्मच पीनट बटर को मिलाकर खा सकते हो। हमारी जो 8वीं चीज आती है वह है बॉयल अंडे। देखिए, बॉयल अंडे एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए ज्यादा नहीं, कम से कम 2 एग वाइट्स को वर्कआउट से पहले जरूर खाएं। तो ये मैं आपको 8 प्री वर्कआउट मील्स के बारे में बताया। आप इसमें से किसी भी 2 या 3 को अपने प्री वर्कआउट मील में शामिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको और एक बात जान लेनी बेहद जरूरी है कि आपको प्री वर्कआउट मील वर्कआउट से कितने देर पहले लेना चाहिए। तो देखिए, जो आप प्री वर्कआउट मील ले रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे पहले ही ले लें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आप खाते हो वो जब तक नहीं पचेगी तब तक उससे आपको एनर्जी मिलने वाली नहीं है। और अगर आप वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे पहले ही मील को ले लेते हो तो वो चीज पच जाएगी और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ आपको वर्कआउट करते वक्त भारीपन भी महसूस नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि हमें पोस्ट वर्कआउट मील यानी कि वर्कआउट के बाद हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वर्कआउट के बाद आपके बॉडी को सबसे ज्यादा किस चीज की नीड होती है। तो वर्कआउट के बाद आपके बॉडी को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है
वह है प्रोटीन। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स फाइबर टूटते हैं और उसे रिकवर करने के लिए प्रोटीन हमें बहुत मदद करती है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वह है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो चुकी है और उस एनर्जी लॉस को आपको रिकवर करना बेहद जरूरी है, तभी आपकी बॉडी बनेगी। और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को रिकवर करने में बहुत मदद करती है। तो हमारी जो पहली चीज आती है वह है प्रोटीन पाउडर, कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे जो मसल्स फाइबर्स टूटे हैं वो तुरंत ही रिकवर करने लगते हैं और जिससे हमारी बॉडी बनती है। तो अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हो तो आप इसके 1 चम्मच को वर्कआउट के बाद ले सकते हो। और अगर आप वे प्रोटीन को एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आप अपने घर पर ही प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हो, वो भी देसी तरीके से। तो आप उस वीडियो को देखकर अपने घर पर ही प्रोटीन पाउडर बनाएं और उसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि वर्कआउट के बाद आप कभी भी प्रोटीन पाउडर को दूध के साथ यूज ना करें, बल्कि पानी के साथ यूज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध के साथ जो घुला प्रोटीन पाउडर होता है उसे डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा वक्त लगती है। वर्कआउट के बाद हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप वे प्रोटीन या फिर देसी प्रोटीन आप जो भी यूज करते हो उसे पानी के साथ लें। अब हमारी जो दूसरी चीज आती है वो है केला और दूध। देखिए, इसे एक काफी अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील माना जाता है। आप वर्कआउट के बाद 3 से 4 केले के साथ आधा लीटर दूध को पी सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो बड़े वाले केले होते हैं ना उसे आपको नहीं लेना है, बल्कि जो छोटे केले होते हैं जो पूजा में यूज होता है ना उसे आपको लेना है। कि जो छोटे केले होते हैं ना उसमें एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अब हमारी जो तीसरी चीज आती है वह है बॉयल अंडे, जो कि हमारी प्री वर्कआउट मील में भी शामिल थी। आप वर्कआउट के बाद 2 से 3 बॉयल अंडे को खा सकते हो। ये आपके मसल्स टियर्स को रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करती है। अब हमारी जो चौथी चीज आती है वह है ओट्स, यानी कि दलिया। आप इसे भी वर्कआउट के बाद ले सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील में आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना है। बस आपको ये करना है कि आप अगर सुबह वर्कआउट करते हो तो आपको पोस्ट वर्कआउट में अपने ब्रेकफास्ट को ऐड कर देना है। अपने ब्रेकफास्ट में ही ऐसे चीजों को खाएं जिसमें हाई प्रोटीन होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे कि सोयाबीन हो गई, पनीर हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया। और अगर आप रोटी खाते हो तो आप रोटी के साथ घी को भी ले सकते हो। ये आपकी मसल्स को बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है। और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आप इन कुछ चीजों को अपने पोस्ट वर्कआउट में शामिल कर सकते हो, नहीं तो आप अपने डिनर को ही ऐड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने डिनर में हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो ये बात हो गई पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट मील के बारे में। तो मैं बहुत जल्द फुल डे डाइट प्लान के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।